माता की, भारत माता की। परभणीकरांना माझा राम राम. संत जनाबाईच्या या नगरीला आणि देवी प्रभावतीच्या नगरीला माझे कोटि कोटि वंदन. इस धरती पर साईं बाबा जैसे अनेक संतों के चरण पड़े, इसलिए परभणी का आशीर्वाद ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं है. जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा. 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है. हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है. ये इस चुनाव के बाद 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे. 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था. 5 साल बाद याद करिए साथियों, 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक. ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है. शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गई थी. एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है. देखिए, आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे भूखे पेट सो न जाएं, मां की आंख से आंसू न बहे. इसलिए मोदी 12 लाख परिवारों को यहीं पर मुफ्त राशन दे रहा है. आने वाले 5 साल भी देता रहेगा. यहां बिना भेदभाव 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है. कोई भी सरकार ऐसे तभी काम करती है जब वो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, सबकी चिंता करती हो. जो मैंने सहा वो देश के किसी गरीब को नहीं सहना पड़े. और इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा. इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है सिंचाई की. एनडीए की पिछली सरकार में जहां जलयुक्त शिवार योजना शुरू हुई थी, मराठवाड़ वोटर ग्रिड योजना शुरू हुई थी, लेकिन इंडी अघाड़ी वालों को आपसे इतनी दुश्मनी है कि इन दोनों योजनाओं को रोक दिया. पहले की सरकारों के समय किसानों को फसल बीमा की रकम मिलना असंभव था. हमारी सरकार जो ऑयल सीड मिशन शुरू करने जा रही है, उससे यहां सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा.
परभणी अब देश के खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। अमरावती में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का भी यहां के कॉटन उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होगा। आपके यहां का ज्वार बाजरा केवल महाराष्ट्र और देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पौष्टिक लाभ देगा। हम समस्याओं के समाधान के लिए ठोस काम करते हैं, ठोस काम में भरोसा करते हैं और ठोस काम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हमारा मराठावाड़ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने क्षेत्र के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। परभणी में 5 अमृत स्टेशनों का विकास हो। अगले 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी है कि हम देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। 70 साल से ऊपर के हर किसी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र के बीच आपको इंडी अघाड़ी से बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। कांग्रेस ने 370 के बहाने बाबा साहब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। महाराष्ट्र में इंडी अघाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। हाँ, इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठावाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। पालघर के साधुओं की हत्या का मजाक उड़ाने वालों को महाराष्ट्र में कोई ठिकाना मिलना चाहिए क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके दोस्तों को भारत की हर विरासत से चीड़ है। कांग्रेसी सरकारें तो आजादी के बाद भी सेनाओं में अंग्रेजी निशानों को ढो रही थी। हमारी नौसेना के झंडे पर अब तक अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह था, हमने उसे हटाया। इतना ही नहीं, हमने नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का निशान लगाकर नेवी को नई पहचान दी है। नेवी के अधिकारी जो एपोलेट पहनते हैं उसमें भी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत की झलक दिखती है। जब हर बुजुर्ग के पास मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो हर माता, बहन, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है। उनके आशीर्वाद मुझे देश के लिए दिन रात दौड़ने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।